नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं आपका चौथा भाग लेकर के आपके समक्ष आया हूं। तो आप लोग जल्द से जल्द रेडी हो जाएं। आपका जो पाठ चल रहा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, उसका चतुर्थ भाग आपके समक्ष लेकर के आ गया हूं। तो देरी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी क्रम में देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड यक्ष युधिष्ठिर संवाद तृतीय पाठ, अनुवाद भाग 4। ध्यान रखें, अनुवाद भाग 4 हमारा होगा। और सबसे पहले हम इसमें करेंगे हमारे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को, तो आपकी बुक में भी दिए होंगे। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बुक अपने सामने रखें और शब्दार्थों को देखें, क्योंकि किसी पाठ को हमें उसके अभ्यास कार्य को करने से पहले हमें एक एक शब्द का अर्थ जान लेना है। जो उसमें शब्दार्थ दिए हुए इंपॉर्टेंट जो शब्दार्थ हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है स्मृता। स्मृता माना होता है कहा गया है। स्मृता का मतलब कहा गया है। प्राकीर्तिता का मतलब कहा गया है। दोनों का मतलब ही कहा गया है। प्रोच्यते, प्रोच्यते माना बताया गया है। प्रा उपसर्ग है और उच्च धातु है। क्या है? उच्च धातु है। ठीक, उच्च धातु कह सकते हैं या बच धातु कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, बच धातु का संप्रसारण हो गया है तो उच्च बन गया है और फिर बन गया है यहाँ प्रोच्यते। और प्रोच्यते, प्रोच्यते, प्रोच्यन्ते, तो ये रूप बनेगा हमारा आत्मनेपद लट लकार एक वचन में। ठीक, प्रथम पुरुष एक वचन में, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आवृत्ता। आवृत्ता का मतलब होता है घिरा हुआ। आवृत्ता का मतलब घिरा हुआ। तमसा का मतलब होता है अंधकार से। तमसा का मतलब क्या होता है? अंधकार से। शमः, शमः का मतलब होता है चित्त शांति। समः का मतलब चित्त शांति। पुंसाम का मतलब पुरुषों के लिए, पुरुषों के। पुंसाम का मतलब पुरुषों के। अब यहाँ पुंसाम ऐसे पुरुषों की बात कर रहे हैं वो कि जहां पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद में क्या हमारी बातचीत क्या चल रही थी कि यक्ष के समस्त सवालों का जवाब किसने दिया? धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया, क्योंकि वहां पर कौरव और पांडव जो हमारे कौरव थे और अन्य कौरव थे युधिष्ठिर को छोड़ करके, वो सभी अचैतन्य अवस्था में पड़े हुए हैं। और बार बार वो हमारा यक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं होगा तब तक मैं पानी को पीने नहीं दूंगा। और पानी अगर आप पिएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? मूर्छित हो जाएंगे, अचैतन्य अवस्था में चले जाएंगे। ऐसी उसकी शर्त थी। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने सवालों का जवाब दिया और सवालों का जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अभ्यास कार्य को हम आगे कर रहे हैं। सब देखिए कैनस्वित लिखा हुआ है, सबसे पहले दिया है कैनस्वित। माने कैनस्वित का मतलब होता है किससे। भूत रक्षणम का मतलब जीवों की रक्षा। भूत रक्षणम का मतलब भूत माने भूत रक्षणम, जो हमारे भूत अर्थात जैसे जीव जंतुओं की समस्त प्राणियों की बात करें। मत्सरा का मतलब होता है ढाह या जलन करने वाला, ऐसा मत्सर व्यक्ति। ठीक, और हृत का मतलब होता है हृदय। हृदय का मतलब हृदय वही है। सुखई सित्वम का मतलब होता है सुख की ईसत्व कामना करने वाला। सुख ईसत्वम बराबर सुखई सत्वम, तो सुख की कामना करने वाला। ऐसित्वम, सुख प्लस ऐसित्वम माने ऐसित्वम का मतलब होता है कामना करने वाला। ईप्सित धातु से ऐसित्वम बनता है, ध्यान रखना। ठीक, ऐसे रहेगा सुख प्लस ऐसित्वम, ऐसित्वम ये बनेगा। ठीक, यहां पर आ के बाद ए आने पर वृद्धि संधि हो जाती है, तो दो मात्राएं वहां लग गई हैं। तो सुखई सत्वम वृद्धि संधि में आपको बताऊंगा, उससे पहले आगे बढ़े। शब्दार्थ को जाना, शब्दार्थ के बाद अब होगी व्याख्या। व्याख्या कैसी होती है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि व्याख्या संस्कृत के शब्दों की संस्कृत में ही होती है और वो हमेशा थोड़ा सरल भाव में होती है। विस्तार होता है उसमें, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, विस्तार कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाएगा क्या? व्याख्या। व्याख्या में लिखा हुआ है स्मृता। व्याख्या में क्या लिखा है? स्मृता, जिसे हम कहते हैं कचिता। स्मृता याद करना। ठीक, या कहा गया। प्राकीर्तिता का मतलब कथिता कहा गया। प्रोच्यते का मतलब विशेषण कथ्यते। प्रोच्यते माने विशेषण कथ्य, विशेष रूप से बताया गया या कहा गया। आवृत्ता का मतलब होता है आच्छन्न। आवृत्ता का मतलब आच्छन्न। और तमसा का मतलब होता है अंधकारेण। तमसा का मतलब अंधेरा या अंधकारेण। ठीक, क्षमा, क्षमा का मतलब होता है मनसा शांति। क्षमा का मतलब मनसा शांति, मन की शांति।
और पुंसाम का मतलब पुरुषाणाम, ऐसे पुरुष जो इच्छा रखते हैं, इच्छा रखने वाले पुरुषों की कामना, पुरुषों की इच्छा। आगे देखें, कैनस्वित का मतलब होता है कैन, कोई, ठीक। भूत रक्षणम का मतलब जीवानाम रक्षणम, जीवों की रक्षा। अब देखना, भूत रक्षणम जैसे नहीं समझ में आता, लेकिन जीवानाम, जीवों की रक्षा समझ में आ जाता है, भूत रक्षणम। और मत्सरा का मतलब ईर्षा, मत्सरा समझ में कम आता है, ईर्षा हमको जल्दी समझ में आ जाता है। हृत नहीं समझ में आया, लेकिन हृदयम समझ में आ गया कि हार्ट, दिल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सुखई सित्वम का मतलब होता है सुखस्य इच्छा, सुख की इच्छा चाहने वाला, सुखई सत्वम, ठीक। आगे देखें, आगे हमारी रहेंगी संधियां, संधियों पर हम चर्चा करेंगे और अच्छे से करेंगे। देखिए, मैंने कल भी आपको मैं बताया हूं कि कहीं पर भी हमें याद रखना है कि अगर चाहे वो हम लेसन प्लान करें, चाहे हम वो पाठ का एक्सरसाइज करें या हम पाठ से प्रश्नोत्तरों को करें, तो हमें सबसे ज़्यादा संधियों पर विशेष रूप से जोर देना है। क्यों बात इसलिए, क्योंकि किसी भी ग्रह का निर्माण करना या घर का निर्माण करने के लिए हमें उसकी नींव या पिलर को मजबूत करना होता है, और अगर हमें अच्छे से अर्थ सीखना है तो हमें संधियों को सीखना ही पड़ेगा। चलें देखते हैं संधियों को। लिखा हुआ है कैनस्विद आवृता, कैनस्वित प्लस आवृता, केनो, देखें जरा क्या दिया हुआ है। चले देखें, जैसे ये लिखा हुआ है कैनस्वित, क्या लिखा हुआ है, कैनस्वित प्लस आवृता, क्या लिखा है, आवृता। अब देखिए, कोई भी संधि है आपको अगर अच्छे से सीखना है तो ये देख लिया, दोनों पद ये हमारे हैं, देखें यहाँ पर ये पहले पद का अंतिम वर्ण और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण देखा जाता है, ठीक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों को देख लिया तो समझ लेना संधि बन जाएगी। और यहाँ देखो, यहाँ से तोड़ा गया है तो यहाँ दा आ गया है, क्या आया, दा। तो अब पता करना है कि यहाँ पर दा लाने के लिए हमें किस संधि का प्रयोग करना है। तो इसमें तो पहले हल लगा है, मतलब हल संधि है। कौन सी संधि है, हल संधि है। और हल संधि व्यंजन संधि कहलाती है। इसके अंतर्गत एक संधि होगी हमारी जसत्व संधि। कौन सी होगी, जसत्व संधि। इसका सूत्र अगर बात करें हम तो झलाम झलाम जश झसी, झलाम जश झसी, ये हमारा सूत्र है। और ये सूत्र हमारा देखिए क्या कहता है कि जब भी हमें पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में करना, तो ता का वर्णम देखिए, का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे वर्ण हैं, स्पर्शीय व्यंजन है, वर्ग है। तो इसका का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पा फा बा, ये देखें सबके तीसरे तीसरे वर्ण हैं। तो आप ये देख लो कि लास्ट में ता है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, दा। तो कुछ नहीं करना है, ता वर्ग के स्थान पर क्या कर देना है, क्या कर देना है, दा कर देना है। कैनस्विद प्लस आवृता हो गया, आवृता। अब इसको मिला दीजिए तो दा में बड़ा आ लग जाएगा, दा में बड़ा आ लग जाएगा, कैनस्विदा वृता, कैनस्विदा वृता हो गया ना, ये वृता है, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा बन गया। इसमें कौन सी संधि हो गई, जसत्व संधि हो गई है। और अगर जसत्व नहीं आती तो हल संधि आप लगा सकते हैं। चलें आगे देखें, आगे देखेंगे अगली संधि होगी हमारी कौन सी, कैनस्विन, कैनस्वित प्लस न, बिल्कुल सेम कंडीशन। देखना शब्द वैसा ही लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, कैनस्वित, कैनस्वित प्लस न, लग रहा है ना, वैसे ही शब्द लग रहा है ना, वैसा ही शब्द लग रहा है, लेकिन संधि दूसरी हो गई है यहाँ पर। कौन सी, अनुनासिक, कौन सी संधि, अनुनासिक। वहां हल, ये भी हल संधि की ही है। हल संधि आप सीधा बोल सकते हैं, लेकिन अगर अलग से पूछता है तो अलग से हमें बताना पड़ेगा। अनुनासिक संधि में सूत्र रहेगा यरो अनुनास के अनुनासिको वाह। ये क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तन करता है, का, चा, टा, ता, पा। वहां पर मैंने बताया था 1 का 3, 1 का 3 में परिवर्तन। अब यहां होगा 1 का 5 में परिवर्तन,
यहाँ 3 में, अब यहाँ 5 में परिवर्तन। तो का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक, ये इस प्रकार से परिवर्तन होगा 5वें वर्ण में। ता वर्ग का पंचम, यहाँ ता है ना, ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ना। तो ना में परिवर्तन हो जाएगा के न शी न, और न पीछे है तो 2 ना हो गए ना। जब दोनों ना हो गए तो जुड़ेंगे तो कैसे बनेगा हमारा? के न स्विन्न, के न स्विन्न बनेगा कि नहीं बनेगा? के न स्विन्न बन जाएगा। चलिए, अब के न स्विन्न जब बन गया है तो अब इसके बाद अगली संधि देखेंगे। अगली संधि हमारी कौन सी है? ठीक है, अगली संधि को देखें और लिखा हुआ है अज्ञानेनावृतः, अज्ञानेनावृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः, आवृतः, अज्ञानेन प्लस आवृतः। तो यहां पर हमारा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, और जब आ दोनों होते हैं तो बड़ा आ बनता है, और बड़ा आ बनता है तो इसमें संधि देख लीजिए, दीर्घ संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी? दीर्घ संधि रहेगी। और दीर्घ संधि रहेगी हमारी, तो दीर्घ संधि हमें क्या बतलाएगी? सूत्र के आधार पर अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक है, और अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र क्या कहता है कि आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आए तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। और छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ बनता है। ऋषि, बड़ी ऋषि, और उसके बाद छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आमने सामने हो तो क्या बनता है? बड़ी ऋषि बनती है। ठीक है ना, बड़ी ऋषि बनती है। ठीक, अब यहाँ दीर्घ संधि का मतलब ये है कि आ के बाद आ गया, आ के बाद बड़ा आ आया है, ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ बन गया है हमारा बड़ा आ, और बड़ा आ बन गया है तो दीर्घ संधि रहेगी, और दीर्घ संधि रहेगी तो आप देख लीजिए कैसे बनेगा। देखें, अज्ञानेन, अज्ञानेन, अज्ञानेन में से ना में से आ निकल चुका है, इसलिए ना आधा हो जाएगा, और यहाँ ना, यहाँ आ बन चुका है बड़ा। आवृता में से केवल वृता हमारा रहेगा। ठीक, आ हम इसमें जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा हमारा बड़ा ना। अज्ञानेन, अज्ञानेन बन गया, और वृता जुड़ जाएगा इसमें। ठीक, अज्ञानेन वृता बन गया। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक, आगे देखेंगे। संधियों को थोड़ा सा ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है, कोई शब्द अगर अच्छे से देखना है तो संधि को देखना बहुत जरूरी है। फिर लिखा हुआ है लोकस तमसा, लोकः प्लस तमसा, क्या दिया है? लोकः प्लस तमसा, लोकः प्लस तमसा दिया हुआ है। अब यहाँ विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर सूत्र लगेगा। तो पहली बात तो विसर्ग संधि है इसमें। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, फिर इसके बाद अगर बात करें हम कि सूत्र कौन सा लगेगा, तो इसमें सूत्र लगेगा हमारा विसर्जनीयस। कौन सा सूत्र? विसर्जनीयस शाह, विसर्जनीयस शाह। तो विसर्जनीयस शाह से हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या? शाह, तमसा हो गया, तमसा हो गया ना। अब ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? लोकस तमसा। कुछ नहीं करना है परिवर्तन, बस शाह आ जाएगा और शाह को अच्छे तरीके से रखना है। लोकस तमसा हो गया।
अब लोकस तमसा बन गया है, विसर्ग संधि है, विसर्जनीय सा हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, अगला लिखा हुआ है प्रोच्यते। आगे कौन सी संधि है, वो कौन सा शब्द है हमारा, प्रोच्यते। तो प्राधन उच्यते, प्राधन उच्यते दिया हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें प्रा में से आ को निकाला और यहाँ ऊ को निकाला, और आ के बाद ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ऐसा गुण संधि कहती है। कौन सी संधि कहती, गुण संधि। तो गुण संधि का हमारा सूत्र यहां लग जाएगा, गुण संधि रहेगी और सूत्र रहेगा आद गुणा। कौन सा सूत्र रहेगा, आद गुणा, आद गुणा सूत्र हो जाएगा। और इसमें जो हमारी नियम रहेंगे गुण संधि के, वो रहेंगे ऐसे, आ छोटा हो या बड़ा हो, उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बन जाता है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। यहाँ देखो छोटा आ के बाद छोटा ऊ आ गया है, छोटा आ के बाद देखो ये छोटा आ के बाद क्या आ गया, छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ बना लिया। अब ओ बन गया है तो अब कंडीशन यहाँ से हम इसको नियम को अपना अलग करते हैं। देखें, प्रा में से क्या निकाला है, प्रा में से आ निकाला है, तो प्रा हमारा क्या बच जाएगा, आधा हो जाएगा, ओ हमारा बीच में आ जाएगा, और उच्यते में से ऊ निकल गया तो आधा चा और यति बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ओ की मात्रा प्रा में लगाओ तो क्या बनेगा, प्रो, और च्यते बन गया प्रोच्यते। कौन सी संधि आ गई इसमें, आद गुणा गुण संधि हो गई। आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब इसको देखिए, साधारण इनके नियमों को अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये सारी संधियां हमसे बनती जाएंगी, आराम से बनती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होती है संधियों में। फिर इसके बाद प्रोच्यते के बाद लिखा है युधिष्ठिरा, युधि धन स्थिरा। क्या लिखा है, युधि प्लस स्थिरा। इसमें थोड़ा दोनों तरफ परिवर्तन होगा, ध्यान देना। ठीक, युधिष्ठिरा में देखें, स्थिरा में दो परिवर्तन होंगे। देखें, इसमें हमारी पहली बात तो युधि शब्द है और हमें इसमें परिवर्तन क्या करना है, व्यंजन संधि का योग बनाना है। किसका, व्यंजन मतलब हल संधि का योग। हल संधि का योग बनेगा तो इसमें होगी इष्टुत्व संधि। कौन सी, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि हमारी इसमें लग जाएगी, इष्टुत्व संधि लगेगी। अब इष्टुत्व संधि से हम इसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। पहले इष्टुत्व संधि को देख लो कि स्तोह, इष्टुना, इष्टु, ये इसका सूत्र रहता है। स्तोह, इष्टुना, इष्टु, ये सूत्र रहता है इस संधि का। अगर ये वाला सा कहीं पर भी दिखे तो इस सा का, इस षटकोण वाला सा बना दिया जाता है। ता वर्ग दिखे तो उसको टा वर्ग में परिवर्तन कर दिया जाता है, ये नियम है। ता वर्ग मतलब कैसे, ता, था, ता, था, द, धा, न, इनमें से कोई भी वर्ण दिख जाए तो ता अगर है तो ता की जगह टा, ठा, ड, ढा, अणा। अगर ता दिखता है तो टा, और ठा है, था है तो ठा, दा है तो डा, धा है तो ढा, और ना है तो अणा कर दिया जाता है। ये इष्टुत्व संधि कहती है। ठीक, तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है युधि, लिखा है ना युधि, और यहां पर देख रहा है सा, तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, षटकोण वाला सा, और था के स्थान पर क्या हो जाएगा, ठा, तो यहां ठा कर दो, और रा ऐसी ज्यों का त्यों रहेगा। परिवर्तन हो गया, कुछ नहीं करना है, अब बस इनको जोड़ दो ना, अब और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, अब बस इनको जोड़ देना है तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा बन जाएगा, युधिष्ठिरा बनेगा कि नहीं बनेगा, युधिष्ठिरा। साधारण मैंने बता। अब देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल आराम से बनते जा रहे हैं। देखो आप देख लो, बनते जा रहे हैं ना। चलिए आगे, आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसको सीखते चलेंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं जाना है। इसके बाद दिया हुआ है दुर्जया, दुह प्लस जया, दुह प्लस जया, दुह प्लस जया, दुर्जया। विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले तो विसर्ग संधि है और सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य श।
विसर्जनीयस्य शः। विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, श हो जाएगा, दुष प्लस जया। फिर यहां सूत्र लगेगा हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू हमारा सूत्र लगेगा। तो यहां हमारा बन जाएगा दु रू, दु और रू प्लस जया रहेगा। फिर इसमें ऊ है, जो ऊ को हटाएंगे हम यहां से, उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, इससे हम इसको हटा देंगे तो हमारे यहाँ से ऊ हट जाएगा, तो दुर बचेगा, दुर प्लस जया, दुर प्लस जया आ जाएगा। वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये बनेगा हमारा दुर जया, बनेगा दुर्जया। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, विसर्जनीय से सह सूत्र लग जाएगा, विसर्जनीय से सह से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा शब्द बन जाएगा। ये हमारा दुर्जया है, यहाँ पर बन जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारी हल संधि, इसमें अगर बात करें तो इसमें भी हल संधि, इसमें अगर बात करें तो यहाँ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मतलब अच संधि, ठीक, अच संधि। अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक। और इसकी बात करें तो यहाँ गुण संधि, गुण संधि। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हमारी व्यंजन हल संधि रहेगी, लेकिन हल संधि के अंतर्गत कौन सी, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि। और यहाँ जसत्व संधि, जसत्व संधि, और यहाँ अनुनासिक संधि। ये बहुत जरूरी है, आप इनको एक स्क्रीनशॉट कर लेना, अभी मैं बस लिख दूं अनुनासिक। और इसमें आ जाएगी विसर्ग, इसमें विसर्ग। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, अब आप इसको कुछ नहीं करना है, पूरी संधियों को एक बार रिवीजन करके आपको छोड़ देना है, तो आपसे सारी बनने लगेंगी, ठीक है ना। अब आगे देखें, इसमें हमारा अगला दिया हुआ है व्याधिर अनंत का। क्या दिया है, व्याधिर अनंत का, व्याधि प्लस अनंत का, व्याधि प्लस अनंत का, व्याधि प्लस अनंत का दिया हुआ है। तो यहां पर भी हमारा वही लगेगा, क्या, विसर्जनीय शः, विसर्ग संधि है और सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य शः, विसर्जनीय शः लगेगा, सा हो जाएगा। बस इतना याद रख लेना है, अब बार बार वही सूत्र नहीं लिखूंगा। यहां सा हो जाएगा प्लस अंतकः अनंतकः, ठीक है ना, अनंतकः। और यहाँ बनेगा हमारा व्याधि रू, सस जिसु रू से रू हो जाएगा, ठीक। फिर अनंत का, अनंत कहा आ जाएगा, और रू में से ऊ को हटा देंगे तो रा बचेगा। क्या बचेगा, रा बचेगा, व्याधिर, व्याधिर प्लस अनंत का, अनंत का बचेगा कि नहीं। और रा को आ में मिला दो, व्याधिर, व्याधिर अनंत का, ऐसे बन जाएगा, व्याधिर अनंत का। बनेगा कि नहीं बनेगा, व्याधिर अनंत का। तो यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। आगे देखें, आगे देखें, आगे रहेगा साधुर असाधु, साधुर असाधु, साधु प्लस असाधु, साधु प्लस असाधु। यहां पर भी वही सिस्टम रहेगा, रा का, साधु प्लस असाधु, साधु प्लस असाधु रहेगा कि नहीं रहेगा, साधु प्लस असाधु। तो यहां पर भी हमारा रा हो जाएगा,
साधु के स्थान, विसर्ग के स्थान पर रा हो गया ना रा, और आ जुड़ जाएगा साधु का तो पूरा हो जाएगा, और फिर साधु जुड़ जाएगा। ये आ रा में चला गया है, देखना ध्यान रख लेना, आ हमारा कहाँ चला गया है, रा में, इसीलिए यहां से आ गोल हो गया। तो साधु असाधु यहां पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखें, इसके बाद दिया हुआ है निर्दया, यहां पर भी निह प्लस दया, विसर्ग संधि, निह प्लस दया। अब यहां पर जो ये विसर्ग रा बना है ना, ये रा होना है, विसर्ग रहेगा, विसर्ग के स्थान पर फिर वही सा आ जाएगा, और फिर रू हो जाएगा, रू हो जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ऊ चला जाएगा तो निर बचेगा, निर और दया, और जब हम इसको वर्ण सम्मेलन कृति करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये बनेगा हमारा निर्दया, बनेगा कि नहीं, निर्दयी। उन्होंने बताया था ना, जो निर्दयी होता है वही असज्जन व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, असज्जन, क्योंकि यक्ष ने पूछे थे ना सवाल कि सज्जन कौन है, असज्जन कौन है। किम इह उच्चते, किम प्लस इह प्लस उच्चते दिया हुआ है, देखें, किम प्लस इह प्लस उच्चते, आधा चा यते, उच्चते दिया है ना, तो ई को जोड़ दोगे इसमें तो क्या बनेगा, किमिह, क्या बनोगे, किमिह प्लस उच्चते दिया है ना। अब इसको यहाँ गुण संधि हो जाएगी, कौन सी, गुण संधि, और गुण संधि में सूत्र कौन सा रहता है, आद गुणा, आद गुणा, गुण संधि, आद गुणा इसमें सूत्र रहेगा, और सूत्र से यहाँ पर बन जाएगा, आद गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आ के बाद उ आने पर क्या बनता है, ओ बनता है, ओ बनता है। तो इसमें से आ को निकालो और इसमें से ऊ को निकालो, दोनों को मिलाओ, क्या बनाओगे, ओ बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान रख लेना, ओ बन जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको जोड़ करके बनाएंगे तो देखो ऐसे होगा, की मी हा, हा में से स्वर निकल चुका है इसलिए हा बचेगा, और यहाँ पर ओ हमारा बीच में आ जाएगा, और उच्चते का ऊ निकल जाएगा, आधा चा और यते लिख दिया जाएगा। ओ की मात्रा हा पर लगाओ, की मी हा, और ओ को जोड़ दो, और चते इसमें जोड़ दो, हो गया किमि होच्यते, किमि ही होच्यते बनेगा गुण संधि। गुण संधि और व्यंजन संधि भी यहाँ कह सकते हैं, ई जुड़ गया ना तो इसको हम व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। ठीक, व्यंजन संधि और गुण संधि दोनों उसमें लगेंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है पुमांगेय, पुमान प्लस गेय, पुमान प्लस गेय, तो पुमानज्ञेय, तो यहाँ पर ये पुमान का नकार का लोप हो जाएगा, पुमाज्ञेय यहाँ सीधा सीधा बन जाएगा, और ना के स्थान पर इया बन जाएगा, पीछे जा है ना तो ना को इया बन जाएगा, यहाँ पर इया नहीं है, पुमांगेय, यहाँ इया आना, इया आएगा। ठीक, तो यहाँ ऐसे बनेगा पुमान, पुमान प्लस गेय, गेय, ये बना है। तो यहाँ चा और छा, जा प्लस इया से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ये दोनों, ये वर्ण जो बना हुआ है ज्ञा ज्ञानी, इससे बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो जा के बाद इया आ जाएगा यहाँ। ठीक, पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, पू मा इया और गेया, गेया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, पुमा गेया, ऐसे बनेगा, पुमा गेया, पुमान गेया। ठीक, ऐसे बनेगा। इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अनुनासिक संधि हो जाएगी, अनुनासिक संधि इसमें हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है कश्च, क्या दिया हुआ है, कश्च, कहा धन चा, ये यहीं देख लो, विसर्ग के स्थान पर सीधे सीधे पहले सा बनेगा, कस धन चा, फिर यहाँ लग जाएगी इश्चुत संधि। कौन सी संधि, इश्चुत संधि, और इश्चुत संधि लगेगी तो सा हो जाएगा, इसके स्थान पर कौन सा, सीटी वाला, और चा बन जाएगा, पद जुड़ेगा तो बनेगा कश्च, बन जाएगा कश्च। अब ऐसा सा लिख रहा है, इसमें ऐसा सा बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो। देखो ये आ गया है सा,
ये आधा चा, पूरा चा और आधा सा, कश्च, ऐसे बन गया। तो इसमें हमारी संधि व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। लेकिन पहले विसर्ग दिया है तो विसर्ग के स्थान पर सा है, तो विसर्जनीय से सा से यहाँ हमारा सा आ जाएगा। तो विसर्ग संधि आप सीधा सीधा कह सकते हैं, और फिर इसके बाद उसमें इश्चुत होकर के सा आ जाता है। ठीक है ना, समझ में आए ना आपको? कोई दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताइएगा, ताकि इसके आपकी देखिए समस्याओं का समाधान करना भी हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहेगा। और डाउट सॉल्विंग सेशन का मतलब यही है कि आपकी जितने भी आपके कमेंट्स हैं, आपकी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, शंकाएं समाधान हैं, उनका सबका समाधान किया जाएगा डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें अच्छे, तो जब तक आप बार बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आपसे ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इतना भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, बाकी और कहीं समस्या अगर आपको जाती है तो आप बिल्कुल हमसे कहिएगा। ठीक, ये छोटा सा ही हमने पार्ट रखा था और इस पार्ट को हमने पूरा किया है। बाकी हम बहुत जल्द आगे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। थैंक यू।